बताइए 3 साल से कौन से त्योहार, कुछ लोग हमारे ही सहपाठी लोग कोई स्कूल में पढ़ा रहा है और अब हम लोग सड़क पे हैं। किस चीज़ का हम लोग त्योहार मनाएं बताइए हमें। शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि 1000 स्टूडेंट में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे। नई नियुक्तियाँ भी तो नहीं है, हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कोई धनतेरस नहीं है सर, हम सड़क पे आप देख रहे हैं ना, तो फिर क्या चीज़ का धनतेरस? धनतेरस तो झारखंड मंत्रालय के अंदर जो बैठे हुए अधिकारी हैं ना, उनके लिए ये धनतेरस है, और यहाँ के मंत्रियों के लिए और यहाँ के विधायकों के लिए, हम लोग के लिए नहीं है धनतेरस। 2016 से लेकर के 2021 तक जितना मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो प्रताड़ित हो चुके हैं, अब उम्मीद नहीं करता कि हम कोई और एग्जाम में बैठ पाएंगे और हम निकाल पाएंगे सर। दिवाली का जो त्यौहार है, जो हम लोगों को अपने परिवार के साथ बैठ के मनाना चाहिए, रह के मनाना चाहिए, आज हम लोग यहाँ रोड पर बैठने के लिए मजबूर हैं। ना बिहार में भी यही स्थिति थी हम लोग की, झारखंड और अलग होने के बाद हमारी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है बताइए। 16 में विज्ञापन आया, 17 में परीक्षा हुई, 18 में रिजल्ट आया, 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद 2019 से लगातार अभी तक तरह तरह का लांछन नहीं होता, बेवजह हम लोग को रोकने का प्रयास किया गया। आज धनतेरस का दिन है, बाज़ार में धनतेरस की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। आप लोग भी धनतेरस की खरीदारी में कहीं न कहीं बाज़ारों में निकले होंगे, लेकिन आज हम आपको झारखंड के उन बेरोज़गारों की दास्तान दिखाने वाले हैं जो आज धनतेरस के दिन भी, ये आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, झारखंड मंत्रालय है और झारखंड मंत्रालय के सामने ये बेरोज़गारों की फ़ौज अनशन पे बैठी हुई है। दो गुट है, एक गुट है जो कि लगभग 20-25 रोज़ से धरने पे, एक गुट 10-15 रोज़ से धरने पे है। ये तमाम जो गुट है, ये तमाम जो छात्र हैं, ये कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट निकल चुका है और ये अब अपने ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में और भी कुछ। आप फिलहाल कैमरे की नज़र से देखिए कि एक जो यहाँ पर ये धरना चल रहा है, इसके ठीक बगल में एक धरना और चल रहा है, और ये पूरा जो धरना है ये झारखंड मंत्रालय के गेट के सामने चल रहा है। अब इसमें सरकार का इनके ऊपर कितना ध्यान गया, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम कुंवर प्रजापति हुआ। कितने दिन से यहाँ धरना? यहाँ तो ये 15वां दिन चल रहा है सर। क्या मांग है जिसके कारण आप लोग धरना पे बैठे हैं? देखिए, एक्चुअली हम लोग हाई स्कूल 25% का सफल अभ्यर्थी है, हम लोग का सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ चुका है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित करने का जेएसएससी को आदेश नहीं दे रही है। बस यही आप लोग के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों का 25% हाई स्कूल का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित कर नियुक्ति देने का काम करें। यानी आप लोग सफल अभ्यर्थी है ना? सारा कुछ हम लोग का कंप्लीट हो गया सर। 16 में विज्ञापन आया, 17 में परीक्षा हुई, 18 में रिजल्ट आया, 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद 2019 से लगातार अभी तक तरह तरह का लांछन नहीं होता, बेवजह हम लोग को रोकने का प्रयास किया गया। तो हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, इसके बावजूद दोनों जगह से हम लोगों को क्लियर मिल चुका है कि आप लोगों में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बेवजह हम लोग को रोका जा रहा है सर। तो यहाँ जो प्रोजेक्ट भवन के सामने बैठे हैं, अधिकारियों की नज़र नहीं गई? अधिकारी लोग तो देखते हैं लेकिन निकल जाते हैं, कोई यहाँ रुक करके बात नहीं करते हैं। आज हम लोग का 15वां दिन चल रहा है, कम से कम कोई तो अधिकारी आकर के हम लोग से मिलते हैं, लेकिन कोई अधिकारी मिलते तक भी नहीं है सर। अब क्या मतलब बोला जाए। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा तो सर 32 प्लस हो गया है सर। यानी अब आगे किसी और जगह अप्लाई करने के लिए अब ऑप्शन ही नहीं बचा सर। अब उम्र जो इस स्थिति में पहुंच गया है। दूसरी बात है कि 2016 से लेकर के 2021 तक जितना मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो प्रताड़ित हो चुके हैं, अब उम्मीद नहीं करता कि हम कोई और एग्जाम में बैठ पाएंगे और हम निकाल पाएंगे सर। ऐसा सिचुएशन हो गया है सर। क्या लगता है सरकार जो है आप लोगों की नियुक्ति करना नहीं चाहती है, ऐसा है क्या? नहीं, सरकार हम लोग की नियुक्ति करना चाहती है, परंतु बेवजह का रोक टोक करके पता नहीं क्यों ऐसा रोक टोक लगाई हुई है, जबकि इस हम लोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारा तरफ से क्लीन चिट मिल चुका है कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग 11 जिला के गैर अनुसूचित जिला के अभ्यर्थी हैं। हाई स्कूल का एडवर्टीजमेंट 2016 में आया, 17 में हमारा एग्ज़ाम हुआ, 18 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आने का वेट हम लोग तभी से कर रहे हैं, और हर जगह अपना आवाज़ उठा रहे हैं, रख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिकेशन किया जाए। लेकिन सरकार पता नहीं क्या वजह है कि अभी तक हमारा रिजल्ट पब्लिकेशन नहीं किया है।
क्योंकि पिछला इसी साल के फरवरी महीना में एक लेटर निकाला गया 1044। उस लेटर से गैर अनुसूचित जिला का केवल रिजल्ट पब्लिकेशन और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। और अभी इसी महीने के 6 तारीख को, पिछले महीने के 6 तारीख को इतिहास नागरिक के लिए ऑर्डर दिया गया कि इनका नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करी जाए। और हमारा जो रिजल्ट पब्लिकेशन था, अंतिम रिजल्ट पब्लिकेशन, इसके लिए कोई आदेश जेएसएससी को नहीं दिया गया। तो एक ही लेटर से रोक हुआ और एक विभाग को आदेश दिया गया पार्टिकुलर सब्जेक्ट इतिहास नागरिक को। और हमारा जो रिजल्ट पब्लिकेशन है 6 अनिवार्य विषय का, इसके लिए जेएसएससी को कोई आदेश नहीं दिया गया। तो सरकार से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा आदेश जाना है वो जल्द से जल्द दिया जाए जेएसएससी को। ये कार्मिक विभाग यहाँ से आदेश निर्गत कर देगी तो हमारा रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। अगर सरकार का मंशा सही होगा तो बहुत जल्द प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और आशा है कि सरकार हमारा प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट करेगी। मुख्यमंत्री से हम लोग का यही निवेदन है। यही निवेदन लेके हम लोग विगत 15 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और अगर कोई आशातीत आश्वासन भी नहीं दिया जाता है तो हम लोग दीपावली यही मनाने को मजबूर हो जाएंगे और हम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ है। कितना उम्र हुआ आपका? 33 ईयर सर। अब आगे तो कहीं फॉर्म भरने के लायक भी नहीं? नहीं सर, हम लोग 2016 से सर आज 2021 हो गया और इतना ज़्यादा समय दे दिए हैं, इतना ज़्यादा हरासमेंट हो गया हम लोग का और सर एज भी निकल गया है। तो सर और दूसरा फॉर्म का हम लोग कहाँ से सोच सकते हैं? दीपावली का पर्व का माहौल है, धरने पे बैठे हैं सर, इसके लिए तो बस यही बोल सकते हैं कि हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सरकार जवाबदेही है, उसी की जवाबदेही है। क्योंकि आज ये जो दिवाली का जो त्यौहार है, जो हम लोगों को अपने परिवार के साथ बैठ के मनाना चाहिए, रह के मनाना चाहिए, आज हम लोग यहाँ रोड पर बैठने के लिए मजबूर हैं। तो हम लोगों को सरकार से बस यही अपील है, यही निवेदन है कि हम लोगों के साथ अब और नाइंसाफ़ी ना करते हुए हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे कि हम लोग भी जो त्यौहार है वो हंसी खुशी अपने घर में जाके मनाएं। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले क्या कहेंगे सर, हम लोग तो सब हर तरह से मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं या इतना परेशान है कि घर वाले तो हम लोग के साथ हैं ही, शायद इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुंठा है कि किसी तरह से हमारा जो परिवार है वो बेरोजगार घूम रहा है या इस तरीके से रोड पे है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। नई नियुक्तियां नहीं निकल रही हैं, पुरानी नियुक्तियों के आप लोग सफल अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को बहाली नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे? नई नियुक्ति निकलेगी तब ना जब पुरानी नियुक्तियाँ कंप्लीट होगी। आप पुरानी वैकेंसीज़ को अच्छे से सुचारू रूप से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी नया नियमावली बनेगा, नया संशोधन होगा, जो भी प्रकार की त्रुटि पिछले बार आई उन त्रुटियों को हटा करके आगे उस पर कार्य करेगी सरकार, तब ना नई नियुक्ति आएगी। तो आप पुराने काम को पहले ख़त्म कीजिए। हम घर में भी दिवाली का साफ़ सफाई जो भी होता है कब करते हैं? दिवाली में सजावट जब घर में सफाई कर लेते हैं तभी ना करते हैं। तो आप पहले पुरानी लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें, उसके बाद नई नियुक्ति की ओर अपना ध्यान दें। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का रिजल्ट प्रकाशन जल्द से जल्द करवा दें। अच्छा, कितना मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है? अभी दिवाली का माहौल है, हर तरफ पर्व तरह का माहौल है, आप लोग 15 दिन से यहाँ आंदोलन में। मानसिक प्रताड़ना तो है ही, घर से रोज़ फ़ोन आता है कि आज कुछ हुआ और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, बस लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। तो एक तरह से मानसिक है, आर्थिक है, सभी परेशान है, कब होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं क्योंकि नई नियुक्तियां भी तो नहीं है, हम कहाँ जाएं? झारखंड के निवासी है तो झारखंड में ही नौकरी का आशा देखे हुए हैं, एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, तो रिज़ल्ट लेंगे, नियुक्ति करेंगे, नौकरी करेंगे, इसी आस में यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी नियुक्ति भी निकलती तो शायद पढ़ के पास कर गए होते आज, लेकिन कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो ये देखें आप, ये सफल अभ्यर्थी हैं 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट ये लोग जारी करने का मांग कर रहे हैं। और अभी धनतेरस दीपावली के माहौल में भी ये सभी अभ्यर्थी जो है ये प्रोजेक्ट भवन के ठीक सामने धरने पे बैठे हैं और इनका कहना है कि दीपावली भी ये यहीं मनाएंगे, हम आगे एक और आंदोलनरत छात्र का ग्रुप है वहाँ भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या डिमांड है और वो किस तरह से सरकार के इस रवैये को देख रहे हैं। हम आपको आगे दिखाने की कोशिश कर। ये जो है इतिहास नागरिक शास्त्र नियुक्ति से वंचित सफल अभ्यर्थी के छात्र हैं। ये भी लगातार 10 दिनों से जो है ये प्रोजेक्ट भवन के ठीक सामने
आंदोलन पर बैठे हुए हैं और इनकी भी मांग यही है कि इन्हें जल्द से जल्द नियुक्त कर दिया जाए। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। धनतेरस का माहौल है, प्रोजेक्ट भवन के सामने आप लोग धरने पर बैठे हैं। हमारे लिए कोई धनतेरस नहीं है सर। हम सड़क पे आप देख रहे हैं ना, तो फिर क्या चीज़ का धनतेरस? धनतेरस तो झारखंड मंत्रालय के अंदर जो बैठे हुए अधिकारी हैं ना, उनके लिए ये धनतेरस है, और यहाँ के मंत्रियों के लिए और यहाँ के विधायकों के लिए। हम लोग के लिए नहीं है धनतेरस। हमेशा से आम जनता सड़क पे थी और सड़क पर ही रहेगी ना। बिहार में भी यही स्थिति थी हम लोग की। झारखंड और अलग होने के बाद हमारी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है बताइए? जो हमेशा प्रगति पे है, यानी हमारे मंत्री और विधायक बस अपना झोला भरिए और 5 साल में विदा होइए, फिर कोई दूसरा आएगा। सड़क पे तो आम पब्लिक ही रहेगी। पढ़े लिखे हम अभ्यर्थी जो बीएड पास करके आए हैं, यहाँ झारखंड की शिक्षा की स्थिति आप गांव-गांव जाके देख के आइए, क्या हाल है वहाँ का। जब शिक्षक ही यहाँ पढ़े लिखे शिक्षक पास करके आए हैं सर, ऐसे ही नहीं बैठे हुए और मांग कर रहे हैं हम लोग फालतू का। शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि 1000 स्टूडेंट में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे। हमारी भी जिद है, हमें आपको नियुक्ति देना ही पड़ेगा। अरे 18,000 में 450 बहुत ज़्यादा नहीं होता है? क्या दिक्कत हो रही है आपको? अभी जब कल परसों 11 गैर अनुसूचित जिलों को आप नियुक्ति दे रहे हैं, अनुसूचित जो बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, इसको आपको नियुक्ति देने में क्या दिक्कत हो रही है बताइए? हमें तो जवाब चाहिए बिल्कुल, और नियुक्ति हम लेके रहेंगे। अच्छा, कब आप लोगों की परीक्षा हुई थी, कैसे सर? हमारा विज्ञापन 2016 में आया, 17 में परीक्षा हुई, 18 में नियुक्ति हुई। यहाँ जो हमारे अनुसूचित जिले हैं, 8 अनुसूचित जिले सिर्फ बचे हुए हैं, उसमें से भी 13 अनुसूचित जिलों में से 5 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पूरी हो चुकी है। सिर्फ बचे हुए 8 जिला के 450 अभ्यर्थी। कितने दिन से यहाँ पर है सर? हमारा ये 13वां-14 दिन चल रहा है अभी, और ये चलता रहेगा। किस खुशी में हम लोग त्यौहार मनाएं सर बताइए? 3 साल से कौन सा त्यौहार? कुछ लोग हमारे ही सहपाठी लोग कोई स्कूल में पढ़ा रहा है और अब हम लोग सड़क पे हैं। किस चीज़ का हम लोग त्यौहार मनाएं बताइए हमें? क्या कहेंगे? नई नियुक्तियां भी नहीं आ रही हैं, पुराना भी क्लियर नहीं हो रहा, सरकार का मंशा क्या है? सरकार की मंशा क्या है ये सरकार जाने। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि हम 2016 में जब विज्ञापन आया, उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ, तो हमारे साथ में जो लोग एक दिन एक प्रश्न पत्र में जो एग्ज़ाम दिए, आज वो 2 साल 2.5 साल से नियुक्त हैं और वेतनमान उठा रहे हैं। और हम लोग हैं कि आज भी कोर्ट कचहरी और रोड में हम लोग अभी देखिए धरना पे बैठे हुए हैं। घर परिवार सबको छोड़ करके त्यौहार के दिनों में भी हम लोग धरना पे बैठने को मजबूर हैं, जबकि सभी जिलों में सभी विषयों की लगभग नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है। लेकिन ये जो अनुसूचित जिले हैं, उसमें से सिर्फ 8 अनुसूचित जिले के 449 लोगों की नियुक्ति हमारी नहीं हो पाई है। ये आप यहाँ जो भी देख रहे हैं, ये सभी जो झारखंड के जो सबसे पिछड़े जिले, जिसको राष्ट्रपति तक ने अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, वैसे जिलों से हम लोग उससे संबंध रखते हैं। आज हमारे कोल्हान से इतने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बने हुए हैं, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाले नहीं हैं। और हम लोग यहाँ 2.5 साल से 3 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग अपना नियुक्ति का बाट जोह रहे हैं। हम लोग हमारी सिर्फ देख रहे हैं आप कि 449 लोगों की नियुक्ति, सिर्फ इतिहास नागरिक शास्त्र वालों की अभी तक नियुक्ति बाधित है। अच्छा, क्या लगता है, जैसे कि एक तो एग्ज़ाम पास करना बहुत कठिन होता है और पास करने के बाद अगर नियुक्ति में कितना ठगा महसूस करता है? हम लोग के साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही रहा है। ऐसा अन्याय हो रहा है कि हम लोग की नियुक्ति सिर्फ 449 को ही रोक दिया गया है। हम लोग पास करके कौन सा गुनाह कर गए? अब यहाँ विद्यालय में शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहे हैं। नौनिहालों का हाल है कि वहाँ पे ना शिक्षा का स्तर में कोई सुधार हो रहा है और यहाँ सरकार हमारी नियुक्ति नहीं कर रही है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड का विकास में हम लोग भी भागीदारी अपना करना चाहते हैं। हमारा भी नियुक्ति सरकार पूरा करे। आप बताइए, नई नियुक्तियाँ नहीं आ रही हैं और लगभग आप लोगों का भी जो उम्र है वो अब ख़त्म हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? अब आगे क्या करने का प्लान है? आगे अब हम लोग अभी
आंदोलन करते ही रहेंगे जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी। एक सवाल मैम, दीपावली पर्व है, धनतेरस है, उसके बावजूद आप लोग प्रोजेक्ट भवन के सामने विवश है आंदोलन करने के लिए, क्या कहेंगे? सर, अब हमारी नौकरी नहीं हो पा रही है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों की मांग है सरकार से कि हमें नियुक्त किया जाए, क्योंकि एक विज्ञापन है, एक दिन हम लोगों की परीक्षा हुई है और हम लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जिस जिला से हम लोग आते हैं उस जिला में भी सारे विषय की नियुक्ति हो चुकी है, सिर्फ इतिहास और नागरिक शास्त्र की नियुक्ति नहीं हुई है। तो आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिए हम लोग इतिहास नागरिक शास्त्र लेकर कि हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है? और जो भी अड़चन अगर आ रही है तो सरकार की तरफ से है, विज्ञापन उन्होंने निकाला, नियमावली उनके द्वारा बनाया गया, तो फिर हम लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? वो लोग उस चीज़ को दूर करें और हमें नियुक्त करें, बस हमारी मांग यही है। घर वाले लोग क्या कहते हैं? घर वाले भी निराश हैं सर इस चीज़ से, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ वो लोग हम लोगों को पढ़ाए लिखाए हैं कि घर की बेटी या बहू नौकरी करेगी, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। इसी आस में मेरे ससुर जी एक्सपायर कर गए सर, क्योंकि उनके बदौलत ही मैं यहाँ तक आई थी। बीएड की मैं शादी के बाद उन्होंने ही इस चीज़ का प्रयास किया था कि नहीं मेरी बहू पढ़ेगी, लेकिन वही जॉब के लिए इंतज़ार हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। त्यौहार के दिन भी घर छोड़ के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बस इसी उम्मीद में कि हमें नौकरी मिले। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया सुनने के लिए आप लोगों की बात? आए थे, लेकिन वैसा हम लोगों को आश्वासन अभी तक नहीं मिला कि हम लोग घर जा सकें। अभी तक हम लोगों को इस तरह से कोई भी आश्वासन नहीं दिए हैं कि भाई आप लोग जाइए, हम लोग सरकार की तरफ से कुछ काम करेंगे आप लोग के पक्ष में, लेकिन वैसा कुछ हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया है अभी तक। घर वालों का कितना संघर्ष रहा आपको यहाँ तक लाने में? सर, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। एक तो देखिए, शादी के बाद मेरी सारी पढ़ाई हुई है, बीएड भी ससुराल वालों ने कराया। अगर उन लोगों को उम्मीद नहीं रहता तो वो नहीं कराते, वो लोग अपने इस उम्मीद में थे कि घर से कोई निकलेगा। कहते हैं ना कि एक महिला अगर पढ़ती है तो वो पूरे घर को पढ़ा सकती है, और उसी उम्मीद में थे। लेकिन देखिए अब क्या हो सकता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद लेकर एग्ज़ाम दिए थे और बहुत मेहनत के बाद हम लोग पास किए थे सर। और जिस परीक्षा में बाकी लोगों का हुआ, दूसरे विषय का हमारे घर के अगल बगल में सब लोगों का हुआ है, लेकिन बस हमारे इतिहास नागरिक शास्त्र वालों का नहीं हुआ है, और हम लोग ऐसे ही है, अभी तक सड़क पर ही है। कितना ठगा महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा ठगे महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि 18,000 की वैकेंसी आई थी, उसमें से मात्र 449 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बाकी सबों की नियुक्ति हो गई है। अब इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर एक दिन एग्ज़ाम आप लिए थे तो एक दिन रिज़ल्ट निकालना था। आप लोग एक एक चुन के, पता नहीं क्यों, ये राजनीतिक थी या क्या थी नहीं कह सकते, क्योंकि कभी इस जिला से निकाला जा रहा था रिजल्ट, कभी दूसरे जिला से निकाला जा रहा था। अगर वैसा रहता तो एक दिन आप रिजल्ट निकालते। अब इसके पीछे की मंशा क्या थी नहीं कहा जा सकता। तो ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड राज्य के बेरोजगारों की स्थिति है। एक तरफ सरकार जो है नई नियुक्तियां नहीं निकाल रही है, और ये वो छात्र हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने सारे एग्ज़ाम्स को और सारे तरह क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद भी, ये सफल अभ्यर्थी होने के बाद भी इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। और ये तमाम लोग जो हैं आज लगभग 10 रोज़ से प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय के ठीक सामने बैठे हुए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि पर्व त्यौहार के इस माहौल में इन सफल अभ्यर्थियों के बाद झारखंड सरकार सुनती है या फिर इनका जो पर्व है इसी तरह सड़कों पर गुजर जाता है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ मिथिलेश सिंह। हम बात करेंगे भगवान बिरसा के सपनों के धरती की, जो हार से शुरू होती परंपरा की, संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण की। बात होगी थालियों में परोसे जाने वाले स्वाद और जायके की, प्रकृति की गोद में बसे खूबसूरत गांव और शहरों की, धधकते कोयला खदानों के इर्द गिर्द बसी जिंदगी की, तो इस्पात से बनी मजबूत नींव की। आप तक पहुंचेगी हर खबर जिनका सरोकार होगा आपसे ही। झारखंड अपडेट्स, यहाँ बात होगी झारखंड की।